सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान की कृपा, उनकी दया हम सभी का इंतज़ार करती रहती है। ध्यान देना हमारी बात पर। हम जो प्रभु को इतना अपने से दूर समझते हैं, इसमें भगवान की कोई भी गलती नहीं। पूरी गलती हम जीवों की होती है, क्योंकि प्रभु ने इतना स्वतंत्र आपको छोड़ा है। जब तक आप सच्चे मन से उनसे मिलना नहीं चाहेंगे, उनको अपना नहीं मानेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलते। क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र छोड़ा है, कोई बंधन नहीं है कि तुम हमसे प्रेम करो, तुम हमारी पूजा करो। आप ध्यान से सुनना। जब जीव इस संसार में सबके मन को देख चुका होता है, इस संसार से ऊब चुका होता है, ऐसे जीव भगवान की विशेष कृपा के पात्र होते हैं। वो भगवान को अपना मानते हैं। भीतर ही भीतर वो अपने प्रभु के लिए जीवित रहते हैं। उनके शरीर धारण करने का प्रयोजन एकमात्र भगवान ही रह जाते हैं। ध्यान से सुनना। ऐसे जीवों के लिए भगवान दूर नहीं होते। भगवान कहीं इतनी हमसे दूर नहीं है जो उन्हें प्रकट होने में समय लगता है। वो जहाँ हैं, आप जैसे हैं, उसी वायुमंडल में घुले हुए हैं। उन्हें कोई आकार लेने में समय नहीं लगता। वहाँ जो आपके सामने वायु है, उसी वायु से वो सामने प्रकट हो जाते हैं। आपके भीतर भी वही विराजमान है। जैसे आपको अपने शरीर का हमेशा भान रहता है। आपके शरीर में छोटी से छोटी पीड़ा हो, आपको तुरंत ही चिंता हो जाती है। जैसे आपको अपने का भान रहता है, अपने होने का भान रहता है, ऐसे ही प्रभु को तुम्हारा सानिध्य मिला हुआ है। उनकी आप नज़र में हो। बस बात इतनी है, जब तक आपके भीतर व्याकुलता नहीं है उन्हें पाने की, तब तक वो मिलते नहीं, छिपे हुए रहते हैं। ये ध्यान रखना। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हम संसार में जाने कितनों को अपना बना चुके। भक्त का ये सहज ही लक्षण होता है। उसके भीतर जो प्रेम होता है, वो प्रेम अज्ञानवश वो संसार में बांटता रहता है। कोई ले ले, लेकिन उसके प्रेम को लेने वाला कोई भी नहीं होता। उसे हर जगह धोखा ही मिलता है, और इस धोखे को खा खा कर ही फिर पूरी रफ्तार से वो प्रभु की तरफ चल देता है। वहाँ पर उसके प्रेम की कदर होती है, उसे अपने प्रेम की कीमत पता चलती है। यहाँ संसार में आपके प्रेम की कीमत देने वाला कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ स्वार्थी जीव हैं। वो खुद अपनी इंद्रियों से विषय भोग कर सुखी होना चाह रहे हैं, और ज्यों ही उनके सुख में बाधा पड़ेगी तो वही मित्र आपके शत्रु बन जाएंगे। जिनसे आपने प्रेम किया, वहीं से आपको धोखा मिलने लगेगा।
इसीलिए भगवान के प्रति जिन्होंने सिर्फ उनको ही अपना माना, रहे वो संसार में ही, संसार उन्होंने नहीं छोड़ा, जैसे हैं जहाँ भी हैं जो भी कार्य पर हैं वहाँ पर रह के ही, लेकिन भीतर से वो ये जान गए कि अब प्रभु आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं। और जो भी कर्म ऐसे भक्त करते हैं वो सिर्फ अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उनके शरीर धारण करने का उद्देश्य ही भगवान रह जाते हैं और कोई उद्देश्य ही नहीं होता। ऐसे भक्त के भगवान बंधन में आ जाते हैं। भगवान किसी के बंधन में आने वाले नहीं हैं। किसी तपस्वी के, कोई कितना बड़ा धर्मात्मा हो, किसी के भी भगवान बंधन में नहीं आते। भगवान बंधन में आते हैं तो सिर्फ उसके जो उनका हो गया है, जो उन्हीं के लिए जीता है, उन्हीं के लिए मरना चाहता है, पूरा जीवन जिसने प्रभु के लिए ही समर्पित कर दिया। कार्य तो वो सांसारिक करता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन भीतर से हर कार्य वो अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। ध्यान देना, ऐसे भक्त का कभी भी चिंतन भगवान से हटता नहीं। अब जैसे हम लोगों को कभी माला लेके नहीं बैठना पड़ता संसार का चिंतन करने के लिए, कभी भी आप माला लेकर नहीं बैठे होंगे किसी भी संसारिक व्यक्ति का, वस्तु का चिंतन करने के लिए, स्वतः होता है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर अपनापन है। इसी प्रकार भक्त का चिंतन स्वतः होता है और उसी चिंतन से फिर भाव बनते। देखिए ना, आप महापुरुषों ने कितने कितने पद लिख दिए, कितने कितने भगवान की लीलाओं के ग्रंथ लिख दिए। ये सब भावों में डूब कर लिखे। प्रत्यक्ष सामने उनकी लीला हो रही है, उसे देखकर उन्होंने लिखा। इसी प्रकार भक्त भगवान के भाव में डूब जाता है और उन्हीं भावों में डूबता हुआ वो कार्यों को करता रहता है, लेकिन स्थिति उसकी प्रभु में होती है। आप देखिए, प्रत्यक्ष कलयुग में भगवान ने भक्तों के घर में नौकरी तक की। एक त्रिलोचन भक्त हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, संतों की सेवा करते थे बहुत मन लगाकर। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था प्रभु की प्रसन्नता। तो भगवान उनके यहाँ नौकर बनकर आ गए। भगवान का रूप देखकर, उनकी छवि देखकर, उनका बोलना देखकर उनके दिन ऐसे कटने लगे, उनके सब रोग ठीक हो गए, वो प्रसन्न चित्त रहने लगे। जहाँ भगवान रहने लगे, उस दिव्यता का क्या कहना। उनके जैसा रूप कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा भी किसी का रूप हो सकता है। उनकी बोलनी कभी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। भगवान का एक शब्द सुन के भक्तों की समाधि लग जाती है। जिस समाधि को लगाने के लिए योगी बहुत कठोर तप करते हैं, कई हजारों वर्ष, एक शब्द सुन के ही समाधि लग जाती है। ऐसे ही सक्कूबाई, भगवान अपने को बंधवा लिया और उससे कहा, जाओ तुम मेरी झांकी का दर्शन करो, जाके मेरे उत्सव में तुम सम्मिलित हो। और भगवान खुद वहाँ बन गए और जिन लोगों ने बांधा था उनको भगवान ने दर्शन दिए, उनको निहाल कर दिया, उनके सबके भाव परिवर्तित हो गए। क्योंकि प्रभु जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर भी उनकी दिव्य छवि होती है, वहाँ आसपास सब वातावरण प्रभुमय हो जाता है। वो सब बदल गए सिर्फ उनकी छवि देख देख कर, और भगवान बंधे हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं सबको। ये प्रभु प्रेम की फांस में ही आते हैं। और प्रेम आपके भीतर तभी प्रकट होगा जब आप भीतर से ये स्वीकार कर लेंगे कि प्रभु के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो ना कोई। ये दूसरो ना कोई, इसी में सारे संशय खड़े होते हैं। अभी हमारे बहुत कुछ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब छोड़ के कहीं भाग जाना है एकांत में, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप कहीं अगर चले भी जाएं तो भी ये मन आपको संतोष नहीं लेने देगा, आप भजन नहीं कर पाएंगे। आपको सक्कूबाई की तरह जैसे भी हो, जहाँ भी हो, वही कार्य करते हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हुए, अपने लिए आप ना करें, प्रभु की प्रसन्नता के लिए उन्हीं कार्यों को करें और भीतर ही भीतर प्रभु को समर्पित करें, उन्हें ही अपना माने। तो देखना, ये स्वार्थ की जो दुनिया है, इसका आपकी आँखों के सामने पर्दाफाश हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे तो ये माया आपको फंसाए रखेगी पूरे जीवन भर। आप देखना, लोगों की मृत्यु हो जाती है लेकिन वो इसी संसार को अपना माने रहते हैं। आप सब कार्य कीजिए, नाम उनका कभी ना छोड़िए, क्योंकि नाम ही आपके पास ऐसी शक्ति है जो आपको भगवान के साथ संबंध जोड़ सकती है। और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो प्रभु के साथ संबंध जोड़ पाए। नाम का स्मरण कीजिए सभी कार्य करते हुए, लेकिन भीतर से यही स्वीकार कीजिए, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। आप देखिए जीवन में कितनी दिव्यता आती है, प्रभु की सानिध्य का आपको अनुभव होने लगेगा। आपका जैसा जीवन कट रहा है, आप देखना, इस उपाय से अगर आप चलोगे, कुछ ही दिनों में आप अनुभव देख लेना अपने। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।